हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोगों को ये वीडियो है डेली लाइफ में काम आता है, क्योंकि हर व्यक्ति कम से कम महीने में एक या 2 महीने में एक न एक बार ट्रेन से सफ़र करता ही करता है। और जो भारत में जो ट्रैवल करने का जो मीडियम है वो सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन से ही सफ़र करते हैं पूरा इंडिया में। तो अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज़ से सफ़र करते हैं तो उसकी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से सफ़र करता है तो मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उसे कितना मुआवजा मिलेगा, किन किन परिस्थितियों में मुआवजा मिलेगा और मुआवजा कौन देगा और मुआवजा हमको कहाँ से लेना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेन से कहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति के ट्रेन से जा रहा है, उस ट्रेन के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोई एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, किसी भी सामाजिक संरचना के बीच में आप रहते हो, तो आपको एक बात समझ में आता होगा कि हर एक चीज़ के लिए नियम बना हुआ है, हर एक चीज़ के लिए लॉ बना हुआ है। जैसे कोई किसी को गाली दे रहा है तो लॉ है, कोई तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर बजा रहा है तो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, उसके लिए लॉ है, कोई किसी का ज़मीन हड़प लिया उसके लिए लॉ है। तो जो जनरली है, जो कानून में लॉ जो ऑफेंस है, यानी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो सिविल रॉन्ग और दूसरा क्रिमिनल रॉन्ग। इसको मेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मान लीजिए कि कोई रेलवे के साथ घटना होता है तो अगर रेलवे में आप ट्रैवल कर रहे हो और कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसको किससे डील किया जाता है। जैसे कोई मारपीट करता है तो किसे भारतीय दंड संहिता से किया जाता है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। अगर कोई रेलवे में सफ़र कर रहा और कोई सामान चोरी हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको किससे डील किया जाता है, रेलवे अधिनियम यानी रेलवे एक्ट 1989 के तहत उसको डील किया जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा, पहला बात तो ये हो गया कि आपको कानून का मतलब नाम बता दिया कि इस कानून से इसको डील किया जाता है। दूसरा, जैसे कोई किसी को मारता है, कोई किसी को परेशान करता है तो थाना में जाता है, कोर्ट में जाता है। तो वो जो जगह है वो पता है कि हम कहाँ जाएं। तो मान लीजिए आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, कोई आपका सामान चोरी हो गया या फिर आपको एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, सिंपल चोट हो, ग्रीवियस हो, मतलब नॉर्मल हो या फिर ज़्यादा हो, या फिर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो कहाँ जाए, तो उसके लिए है आरसीटी, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। एक मान लीजिए कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी बोले तो मतलब एक कोर्ट का पार्ट है, वो मतलब वो जुडिशियरी फंक्शन करता है, वो आपको न्याय देने का काम करता है। तो आप आरसीटीसी में जाएं, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में। अच्छा, तो वहाँ जाइएगा तो सबसे पहले आपको रेलवे एक्ट के अंडर सेक्शन 124 यानी 124 के तहत आपको आवेदन देना होगा। 124 में दिया हुआ है कि अगर किसी का डेथ होता है, किसी परिस्थिति में चोट लगता है, कोई सामान चोरी होता है, तो उसके लिए वो डील किया जाता है। तो 124 के तहत आप आरसीटी में आवेदन दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे आया कि आवेदन दे देंगे तो किन किन परिस्थितियों में हमको मुआवजा मिलेगा अगर हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिलेगा कब, आपका सामान चोरी हो गया है। ठीक है, सामान चोरी हो गया तो इसके लिए क्या नियम है कि अगर आप सामान आपका चोरी हुआ, मान लीजिए हम जा रहे हैं और मेरे पास कुछ भी है, ये बुकी है, ये चोरी हो गया, ये चोरी होने का हम जहाँ पे उतरेंगे जिस स्टेशन को, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जो रेलवे पुलिस फोर्स का जो थाना होता है वहाँ जाकर आप रिपोर्ट दर्ज कीजिएगा। तो 6 महीने के भीतर अगर मतलब जो रेलवे आपका सामान नहीं ढूंढ के देती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस क्लेम कर सकते हैं। पहला परिस्थिति क्या है, सामान चोरी होने का। इसका पूरा आपका डिटेल बता दिया कि 6 महीने तक के रेलवे के पास टाइम होता है उसको ढूंढने के लिए। नहीं देता है तो आप क्लेम कीजिए जाके कंज्यूमर कोर्ट में कि हमको भाई इतना, मान लीजिए कि 5,000 का सामान था, ये लॉस हो गया है और हमको ये इतना कंपनसेशन चाहिए, मतलब इतना मुआवजा चाहिए। दूसरा कब मिलेगा, पहला सामान चोरी में। दूसरा आपको मिलेगा कोई दुर्घटना हो गया तो, दुर्घटना में क्या हो गया, चोट लग गया, अब विकलांग हो गए, ज़्यादा चोट लग गया, ये हो गया। और तीसरा कब मिलेगा, मृत्यु होने पे। ये 3 परिस्थिति है। अच्छा, अब तो ये बता दिए कौन कौन परिस्थितियों में आपको मुआवजा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये आपको बता दिए, लेकिन कितना पैसा मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु में इस रेलवे का ये मानना है कि कोई व्यक्ति का अगर डेथ होता है, मृत्यु होता है, तो उसका इनकम के आधार पे, मान लीजिए कोई महीने में 10 लाख रुपया कमाने वाला है, तो उस हिसाब से आप अपना मुआवजा बनाइए और आप क्लेम कीजिए आरसीटीसी में जाके,
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में जाके आप क्लेम कीजिए कि भाई मेरा मंथली इनकम मोटा मोटी 2 लाख रुपये था, ठीक है, अभी हम 10 साल और जिंदा रहते तो 1 साल का मेरा हो गया 24 लाख रुपया, तो 10 साल का कितना हो गया 2 करोड़ 40 लाख रुपया। मतलब एक अनुमानित राशि आप क्लेम कीजिए। हालांकि फैसला जो आरसीटीसी में जो जजेज होते हैं उन्हीं को देना होता है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में जो लोग होंगे वही देंगे, लेकिन आप क्लेम कीजिए कि हमको इतना चाहिए। कोई व्यक्ति 10,000 कमाने वाला है महीने का तो उसको उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा, ठीक है। पहला कंडीशन समझ लीजिए, मृत्यु पे कैसे मिलेगा, आपके कमाई के आधार पर आपको मुआवजा मिलेगा। दूसरा, कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विकलांग हो गया, परमानेंट हैंडीकैप्ड हो गया, मतलब ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, या फिर ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि वो कभी सही से चल नहीं सकता है, पूरे जीवन काल में उसका सुधार नहीं हो सकता, उसको बोला जाता है अस्थायी रूप से विकलांग, परमानेंट हैंडीकैप्ड। उस परिस्थिति में जैसे कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो टिकट लेते हो। अच्छा, एक बात और नोटिस कीजिए, कई लोग बोलते हैं कि अगर आप बिना टिकट के भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, तो ये कहकर आपको मुआवजा नहीं दिया जा सकता कि भाई आपके पास टिकट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा मुआवजा। नहीं, आपके पास टिकट नहीं है फिर भी आपको मुआवजा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइंस है। हाँ, आपसे कुछ वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कुछ वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको मुआवजा मिलेगा। ये बात बताना जरूरी था, इसलिए बीच में याद आया तो आपको बता दिए। तो पहला मृत्यु ने बता दिए। दूसरा, आप अस्थायी रूप से अगर विकलांग होते हैं तो आपको 10 लाख तक के मुआवजा मिलेगा। परमानेंट हैंडीकैप्ड होते हैं तो आपको कितना तक मिलेगा, लंगड़ा लूला हो गया है पूरा जीवन काल के लिए, तो आपको 10 लाख रुपया तक मिलेगा। अगर आप आंशिक रूप से, मतलब बोल जाए कि आप भटक के चल रहे हैं, जैसे नहीं देखते एक पैर पे कोई चल रहा है, किसी का हाथ कट गया, किसी का एक पैर कट गया, एक पैर बच रहा है, तो अगर आंशिक रूप से अगर कोई विकलांग हो गया तो उसे 7.5 लाख रुपया तक के देगा। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो इंश्योरेंस होता है। उसके बाद आपको अगर गंभीर चोट लगा, यानी अब ग्रीवियस हर्ट हुआ आपका, तो आपको 2 लाख तक मिलेगा अगर गंभीर चोट लगा है तो। अगर साधारण चोट लगा है, नॉर्मल, जैसे कि ट्रेन चल रहा था, अचानक रुका, ऐसे टकरा गया, यहाँ पे दर्द हो गया, यहाँ पे दर्द हो गया, तो आपको 10,000 रुपये तक के साधारण चोट यानी सिंपल इंजरी में आपको मिलेगा। उसके बाद समझिए प्रक्रिया इसका क्या है। अभी एक हाल में डेटा आया है, एक डाटा आया है रेलवे की तरफ से कि कोई इंसान अगर क्लेम करता है कंपनसेशन के लिए, मुआवजा के लिए, तो उसे खत्म करने में उसको औसतन 605 दिन लगते हैं, ठीक है, यानी 1.5 साल से ज़्यादा लगता है उसको मतलब मुआवजा देने में लग जाता है, पूरा प्रक्रिया को पूरा करने में। अच्छा, एक बात और मानिए, जैसे कि हम आपको बताया कि रेलवे एक्ट है, रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्शन 124 के तहत आपको उसको कंपनसेशन के लिए आपको क्लेम करना है। तो इसका गाइडलाइंस है कि आपको 4 महीने के भीतर क्लेम करना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे दादा थे वो 1980 में मरे थे, 1980 में मरे थे, उसका क्लेम कर दो। नहीं नहीं नहीं, 4 महीने का वक्त है आपके पास, 4 महीने के भीतर आपको क्लेम करना है, तभी आपको मुआवजा कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया कि भाई ये तो बात की बात है, बोल रहे हैं कि 605 दिन में मिलता है, 600 दिन में मिलेगा, 1.5 साल बाद मिलेगा। लेकिन रेलवे के मतलब द्वारा आपको, जैसे कोई व्यक्ति को अभी मर गया, कोई गरीब है, अभी एक्सीडेंट हो गया, उसको इलाज करवाना है, तो उसको तत्काल राहत के लिए उसको भी पैसा दिया जाता है। अगर किसी को मृत्यु हो जाता है तो उसको 15,000 रुपया तत्काल दिया जाता है। अभी मृत्यु हुआ, लो भैया चेक कट गया, जो DRM वगैरह होते हैं या फिर जो उसका कंसर्न अथॉरिटी होता है वो आपको चेक काट के दे देगा। मृत्यु होने पर कितना देगा? 15,000 रुपया। अगर गंभीर चोट लगा है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है आपको, तो आपको देगा 5,000 रुपया। और अगर सिंपल इंजरी हुआ है, हल्का फुल्का चोट लग के रह गया है, तो आपको 500 रुपये तक के मुआवजा मिलेगा। तो ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जानना जरूरी है। अगर किसी आपके परिचित या किसी भी जानने वाले लोग के साथ ऐसा कोई अप्रिय घटना होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप उनको ये जानकारी दें कि देखिए आपको चोट लगा है, आप ट्रेन से सफर कर रहे थे, आपको इतना पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर भाई किसी को चोट लग जाता है, कोई विकलांग हो जाता है, या फिर कोई गरीब इंसान को ऐसा चोट लगता है, उसको मेडिकल इमरजेंसी और उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, तो जानकारी के अभाव में उसको पैसा नहीं मिल पाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप जानिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए। और भी इससे संबंधित या फिर कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना जल्द से जल्द हो सके जवाब दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।